हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर्स डोज। और आज हम बात करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल के बारे में। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका उस आर्टिकल का हेडलाइन है अ फ्रेश स्टार्ट। फ्रेश स्टार्ट का मतलब होता है कि एक नई शुरुआत। द जीएसटी काउंसिल मस्ट नॉट लूज साइट ऑफ ब्रॉडर रिफॉर्म्स। ब्रॉडर रिफॉर्म का मतलब होता है, ब्रॉडर का मतलब होता है मल्टीपल एरियाज में, और रिफॉर्म का मतलब होता है चेंजेस। तो जीएसटी काउंसिल है वो जो रिफॉर्म करने वाली है मल्टीपल एरियाज में, उस साइट को इन्हें खोना नहीं है। मतलब मस्ट नॉट लूज साइट ऑफ ब्रॉडर रिफॉर्म्स। द गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी काउंसिल was convened last week for the first time in the nearly ninth month। पिछले 9 महीने में पहली बार क्या हुआ है, जीएसटी काउंसिल का मीटिंग होने जा रहा है। कन्वेंट का मतलब होता है टू ब्रिंग टुगेदर फॉर मीटिंग, विथ 11 न्यू स्टेट मिनिस्टर्स ऑन बोर्ड। जो 11 नए स्टेट मिनिस्टर्स हैं उनके साथ, एंड रिकैलिब्रेटेड एनडीए गवर्नमेंट एट द सेंटर। रिकैलिब्रेटेड का मतलब होता है जो फिर से सत्ता में आई है। तो रिकैलिब्रेटेड एनडीए गवर्नमेंट एट द सेंटर, जो केंद्र में एनडीए गवर्नमेंट बनी है वो, और 11 नए स्टेट मिनिस्टर्स। द काउंसिल बिगेन अफ्रेश विथ अ लोडेड एजेंडा ऑफ क्लैरिफिकेशन। अब काउंसिल स्टार्ट होता है, सदन स्टार्ट होता है, काउंसिल स्टार्ट होता है। इसमें क्या होता है, लोडेड एजेंडा। एजेंडा क्या होता है, लिस्ट ऑफ मैटर्स, कार्य सूची भी इसको बोलते हैं। तो एजेंडा रखा जाता है किस चीज के लिए, क्लैरिफिकेशंस। क्लैरिफिकेशंस का मतलब होता है स्पष्टीकरण। ट्विक्स, ट्विक्स का मतलब होता है बदलाव। एंड फॉरबियरेंस, फॉरबियरेंस का मतलब होता है बीइंग पेशेंट। तो इन सब एजेंडाज पे बात होनी है। एंड अदर प्रोसीड्यूरल चेंजेस, और जो प्रोसीड्यूरल चेंजेस होने हैं उस पे, बेस्ड ऑन इंडस्ट्री फीडबैक, जो कि इंडस्ट्री से फीडबैक लिया गया है उस पे। एंड वेटेड बाय ऑफिशियल्स। वेटेड का मतलब होता है एग्जामिन, मतलब ऑफिसर्स जो एग्जामिन करके अपना रिपोर्ट दिए हैं उस पे। दैट अवेटेड इट्स नोड। यहाँ नोट का मतलब समझिए, नोट का मतलब होता है कि सर हिला कर करके हामी भरना। तो सदन में जितने लोग हैं वो क्या करेंगे, इन सब जो एजेंडास पे बात हो रही है उस पे क्या कहेंगे, अगर सर्व सहमति होगा तो सर हिला करके हामी भरेंगे। एक्नोलॉजिंग दैट इट कुड नॉट कंक्लूड डेलिब्रेशन। अच्छा, अब ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ये जो डेलिब्रेशंस है, डेलिब्रेशन का मतलब होता है डिस्कशन, ये जो डिस्कशन है ये खत्म नहीं होने वाला है। ऑन ऑल दैट हैज एक्यूमुलेटेड ऑन इट्स प्लेट, जो कि वहां पे जितना भी ये एजेंडास आ गया है वो अब खत्म नहीं होने वाला है। तो उसके लिए क्या कहता है, द काउंसिल हैज रिजॉल्व टू मीट अगेन। अभी काउंसिल को रिजॉल्व कर दिया गया है, और ये बोल करके कहा गया है, रिजॉल्व किया गया है कि अगस्त में हम फिर से मिलेंगे टू टेक अप द रेस्ट ऑफ द आइटम्स। और जो बाकी जो भी आइटम्स बचे हैं, बाकी जो भी एजेंडास बचे हैं उस पे हम अगस्त पे बात करेंगे। येट इट इज क्वाइट क्रेडिटेबल, फिर भी ये बहुत ज्यादा क्रेडिटेबल है, मतलब सराहनीय है, दैट द काउंसिल कुड ओवर एन आफ्टरनून। काउंसिल जो है आफ्टरनून प्रिसीडेड बाय अ यूनियन बजट कंसल्टेशन विथ स्टेट्स arrive at a consensus on a flurry of issues aimed at easing the lot of taxpayer। अब क्या होता है यहाँ देखिए, प्रिसीडेड बाय यूनियन बजट कंसल्टेशन विथ स्टेट्स। अभी सुबह में ये मीटिंग चल रही है जीएसटी की, और उसके बाद क्या होना है, यूनियन बजट कंसल्टेशंस का स्टेट के साथ मीटिंग होना है। तो उसके पहले ये जो मीटिंग हो रही है इसमें ये सब चीजें हो रही हैं। और अराइव एट अ कंसेंसस, कंसेंसस का मतलब होता है सर्वसहमति। सर्वसहमति से ये लोग एक डिसीजन पे आते हैं ऑन अ फ्लडी ऑफ इश्यूज। फ्लडी का मतलब होता है लॉट, अलॉट, बहुत ज्यादा, ऑफ इश्यूज एम्ड एट ईजिंग द लॉट ऑफ टैक्स पेयर्स, मतलब बहुत सारे टैक्स पेयर्स को इससे क्या होगा, सुविधा मिलने वाला है। दूसरा है रिड्यूसिंग लिटिगेशंस। लिटिगेशन का मतलब होता है लीगल एक्शन जो भी कोर्ट में फाइल होने वाले हैं। तो उससे क्या होगा कि जो नए मामले फाइल होने वाले हैं, लिटिगेट होने वाले हैं, उसमें भी कमी आएगी। एंड इवन प्रोवाइडिंग टैक्स रिलीफ ऑन सम आइटम्स, और कुछ आइटम्स पर टैक्स रिलीफ भी प्रोवाइड किया गया है। टू हेल्प स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के हेल्प के लिए हॉस्टल एकोमोडेशन कॉस्टिंग, हॉस्टल एकोमोडेशन जिसका कॉस्ट अप टू 20,000 अ मंथ हैज बीन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी ऑल टुगेदर। जो भी हॉस्टल का जो कॉस्ट था 20,000 तक का एक मंथ में, उसे जीएसटी से एग्जेम्प्ट करा दिया गया है। अलॉन्ग विथ रेलवे सर्विसेज अवेल्ड बाय पैसेंजर्स, जो यात्री रेलवे सर्विसेज का इस्तेमाल करते हैं, जो अवेल करते हैं, उसमें भी जीएसटी को एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। A uniform 12% rate has been approved for packing cartons।
milk cans and solar cookers, doing away with confusing classification differences based on material और technology। अब देखिए क्या है, 12% का एक यूनिफॉर्म रेट दिया गया है किसमें, जो भी चीज पैक करते हैं, या फिर दूध का जो केन पैक हो रहा है वो, सोलर कुकर्स पैक हो रहे हैं वो। तो पहले क्या होता था कि मटेरियल के बेस पे, कि दूध का जो केन होता है वो थोड़ा ज्यादा मोटा होता है, सोलर कुकर्स का जो केन होता है वो थोड़ा पतला होता है। तो इस पे रेट्स डिफरेंट होते थे, 5, 12, 18, 28, कुछ भी वैसे जो भी एक एक लगा हुआ था रेट उस पे लगता था, वही होता था। लेकिन अब क्या होता है कि एक यूनिफॉर्म रेट 12% का आ गया है, और यही सारे सारे के सारे पैकिंग कार्टून्स पे लगेंगे। अपार्ट फ्रॉम सेवरल इंडस्ट्री स्पेसिफिक मेजर्स, और बहुत सारे इंडस्ट्री स्पेसिफिक मेजर्स को मद्देनजर रखते हुए, अ फ्यू ऑफ विच विल किक इन विद द रेट्रोस्पेक्टिव एस्पेक्ट। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है कि पुराना लौट करके आना। मतलब अभी तो बहुत सारा चीज को वेव ऑफ किया गया, लेकिन ऐसा लग रहा था कि पुरानी चीजें पे फिर से हंगामा हो सकता है। द काउंसिल ऑल्सो ऑप्टेड टू वेव इंटरेस्ट एंड पेनल्टी ऑन टैक्स ड्यूज फॉर द फर्स्ट 3 years ऑफ जीएसटी। देखिए अब यहाँ क्या किया है काउंसिल, कहा है कि जो जीएसटी पहले 3 साल में लगा था, उस पे जो इंटरेस्ट और पेनल्टी हमने लगाया है, जो भी टैक्स ड्यूज है, उसको हम लोग वेव ऑफ करते हैं। पूरा का पूरा वेव ऑफ नहीं किया है, जो ड्यूज है उस पे इंटरेस्ट और पेनल्टी लगा है उसे वेव ऑफ किया है। ठीक है, प्रोवाइडेड दे आर पेड बाय मार्च 25, मतलब मार्च 2025 तक इसे पेड कर देते हैं, तो ही ये इंटरेस्ट और पेनल्टी जो भी टैक्स ड्यूज पे लगे हैं वो वेव ऑफ होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। मोर ओवर इट लोअर द स्टिपुलेटेड प्री डिपॉजिट फॉर फाइलिंग अपील्स। और क्या हुआ है, ये प्री डिपॉजिट जो अपील फाइल होने से पहले लगता था उसे भी कम किया गया है, including those that will be filed with the upcoming GST appellate tribunals। और उसको भी इंक्लूड कर दिया गया है जो कि आने वाले समय में जीएसटी appellate tribunals के पास भरा जाएगा। एंड अप्रूव्ड अ न्यू फॉर्म ऑफ टैक्स पेयर्स टू करेक्ट एरर्स और ओवरसाइट इन प्रीवियस रिटर्न। और एक नया तरह का फॉर्म इजाद किया गया, एक नया तरह का फॉर्म लाया गया है जिसमें टैक्स पेयर क्या करेंगे कि जो पिछले रिटर्न्स में जो गलतियां हुई हैं, जो एरर्स हुए हैं, उसे करेक्ट कर पाएंगे, उसे सही करवा पाएंगे। बियॉन्ड निटी-ग्रिटीज, निटी-ग्रिटी का मतलब होता है फ्रॉम बेसिक। द काउंसिल ऑल्सो साइंड ऑफ ऑन एंडिंग द एंटी प्रॉफिटरिंग क्लॉज। अब काउंसिल इस पे साइंड ऑफ कर करके खत्म होता है, मतलब रिजॉल्व होता है किस चीज पे, एंटी प्रॉफिटिंग क्लॉजेस। मतलब कि जिस क्लॉज के कारण ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमा सकता था जीएसटी से, उसे बंद किया जा रहा है, उसे खत्म किया जा रहा है। दैट रिक्वायर्स फर्म्स टू पास ऑन एनी टैक्स कट गेन्स टू कस्टमर एंड मैंडेटिंग बायोमेट्रिक बेस्ड आधार और ऑथेंटिकेशन फॉर ऑल जीएसटी रजिस्ट्रेशन इन अ फेज मैनर अक्रॉस इंडिया। अब क्या हो रहा है कि एंटी प्रॉफिटिंग क्लॉजेस जो है उसे खत्म कर दिया गया है, और जो पास जो बनता था, एंड दैट रिक्वायर्स फर्म्स टू पास ऑन एनी टैक्स गेन टू कस्टमर। और जो भी इसमें एनी टैक्स गेन टू द कस्टमर, जो भी टैक्स गेन होता था ये कस्टमर को पास किया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, ये कंपनीज के पास ही अब रहेंगी। एंड मैंडेटिंग बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन फॉर ऑल जीएसटी रजिस्ट्रेशन इन अ फेज्ड मैनर अक्रॉस इंडिया। द फॉर्मर विल क्वेल, क्वेल का मतलब होता है एंड, फॉर्मर विल एंड a difficult to implement industry irritant, and one hopes the latter will effectively ease the registration process that some has become cumbersome in recent times। इसमें कहा जाता है कि पहले से क्या होगा, पहले वाला जो बताया गया है जिसमें एंटी प्रॉफिटिंग क्लॉज है, दो चीज आई है, एंटी प्रॉफिटिंग क्लॉज और दूसरा है मैंडेटिंग बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन। इसी को फॉर्मर और लेटर बोला जा रहा है। तो फॉर्मर क्या करेगा, जो डिफिकल्टीज होती थी इम्प्लीमेंट करने में इंडस्ट्री रिटेंट्स को, वो खत्म करेगा। एंड लेटर विल इफेक्टिवली ईज द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, दो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है उसे ईज करेगा, उसे सामान्य करेगा, उसे आसान करेगा। दैट सम सेज हैज बिकम कम्बरसम इन रिसेंट टाइम्स। कम्बरसम मतलब होता है डिफिकल्ट, जो कि अभी पिछले कुछ दिनों में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो गया था। while curbing fraud perpetrated through fake invoicing। और इस तरह से जो फ्रॉड है, कर्बिंग का मतलब होता है रोकना, फ्रॉड को भी रोका जा सकेगा। जो किससे हो रहा था, फेक इनवॉइसिंग से जो फ्रॉड हो रहे थे उसे भी रोका जा सकेगा।
The ground level impact of these moves may depend on the fine print that may follow, but the intent to simplify and declutter the 7-year-old indirect tax regime is clear. अब क्या है यहाँ इंटेंट टू सिंप्लीफाई, इंटेंट का मतलब होता है पर्पस, टू सिंप्लीफाई एंड डिक्लटर, डिक्लटर का मतलब है रिमूव अननेसेसरी, जो भी अननेसेसरी पार्ट है उसे हटाना। द 7-year-old इनडायरेक्ट टैक्स रिजाइम इज क्लियर, मतलब इसे सिंप्लीफाई करने का जो मंशा है, जो भी पर्पस है, वो अब क्लियर दिख रहा है। इट इज रिफ्रेशिंग दैट द काउंसिल ऑल्सो प्लान्स टू टेक स्टॉक ऑफ द 2021 प्लान टू रेशनलाइज। अब काउंसिल क्या करता है, ये भी प्लान कर रहा है कि 2021 का जो स्टॉक है उसे ले लिया जाए, टू रेशनलाइज द मल्टीपल रेट जीएसटी स्ट्रक्चर, ताकि मल्टीपल रेट ऑफ जीएसटी स्ट्रक्चर को रेशनलाइज कर सकें। दैट हैज बीन कोल्ड स्टोरेज फॉर अ while when it meets next। अब क्या है, जैसे 5, 12, 18, 28 चार मल्टी रेट है, जीएसटी स्ट्रक्चर है, तो इसे भी अब वापस लाया जाएगा अगले मीट में, इस पे भी चर्चा होना है। The apex GST body must not only revive the expedite GST rate reform but also incorporate a roadmap to bring excluded items such as petroleum and electricity into the GST net while rejigging tax rates। अब क्या कर रहा है, एपेक्स बॉडी जो है, जीएसटी बॉडी है, मस्ट नॉट ओनली रिवाइव, मतलब कि सिर्फ उसे रिवाइव नहीं करना है, एंड एक्सपेडाइट जीएसटी रेट रिफॉर्म, जो भी जीएसटी रेट रिफॉर्म्स होने वाले हैं, बस उसे रिवाइव नहीं करना है, बट ऑल्सो इनकॉर्पोरेट अ रोड मैप, मतलब कि एक रोड मैप बनाए, किस लिए, टू ब्रिंग एक्सक्लूडेड आइटम, जो भी अभी जीएसटी से बाहर है, जैसे पेट्रोलियम, इलेक्ट्रिसिटी, उसे भी जीएसटी में लाया जाए, एंड नेट वाइल रिड्यूसिंग टैक्स रेट्स, उसे भी नेट जीएसटी टैक्स रेट में लाया जाए, जो भी आइटम्स है जो भी एक्सक्लूडेड है, जैसे पेट्रोलियम और इलेक्ट्रिसिटी, और एक यूनिफॉर्म टैक्स रेट लाया जाए, ये मल्टीपल टैक्स रेट को हटाया जाए। ओके फ्रेंड्स, तो ये था जीएसटी जो काउंसिल मीटिंग हुआ है उस पे। इसमें क्या होता है कि एनडीए गवर्नमेंट जो है वो बैठती है, और 11 न्यू मिनिस्टर्स आए, जो भी आए हैं वो बैठते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है कि ये आपस में एजेंडास को डिस्कस करते हैं, और इसमें दो चीज सामने आई है, जैसे जो स्टूडेंट्स के लिए पहला चीज आया है, जो कि हॉस्टल एकोमोडेशन है 20,000 तक का, उसमें जीएसटी को एग्जाम्प्ट किया गया है, और दूसरा जो रेलवे सर्विसेज अवेल्ड बाय पैसेंजर है उसे कर दिया गया है। तीसरा चीज जो सामने आता है वो है कि एक 12% का रेट लगेगा, सिर्फ और सिर्फ 12% का, किसमें, कोई भी किसी तरह का जो कार्टून से पैकिंग होती है, आइदर वो दूध का कार्टून हो, सोलर कुकर्स का हो, किसी तरह का, उस पर क्या होगा, यूनिफॉर्म 12% रेट चलेगा। इसी तरह क्या किया जा रहा है कि आगे भी अगली बार जो मीटिंग बैठेगी उसमें यूनिफॉर्म टैक्स रेट का लाया जाएगा, कि सिंगल यूनिफॉर्म टैक्स रेट रहे, जो कि बहुत दिनों से प्लान में है कि इसे होना चाहिए। जो अगला मीटिंग अगस्त में ये लोग बोल रहे हैं लेंगे, उसमें ये लोग इस पर डिस्कशन करेंगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स, अंत तक बने रहने के लिए, और जो भी लोग यहाँ पे नए हैं प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।